Today we are going to start a very beautiful poem, which is, of course, the last poem of your book. And the name of the poem is Father to Son. If you have done in your class, आप उसका theme वगैरह समझ सकते हो. And if you have not done it, let me tell you, कई बार आप अपने घर के अंदर भी, like it's not like about a father, it is basically a lament of a father. And the lament मतलब दुख, regret of a father जो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहा है. And maybe इस पर्टिकुलर पोयम के अंदर द फादर हैज बीन पोर्ट्रेड, लेकिन नॉर्मली दिस कम्युनिकेशन, दिस जनरेशन गैप इज ऑलवेज देयर between one generation and another. जिन माँ बाप को हम मतलब कि स्पेसिफिकली फादर को हम लोग अपना हीरो फिगर मानते हैं, हम लोग अपने फादर को हीरो फिगर मानते हैं. तो एक मतलब देयर इज वन ब्यूटीफुल पोएम, आई डोंट रिमेम्बर द पोएट एंड ऑल. मैंने वो पोएम कई बार पढ़ा है. तो दिस पोएम सेज, इट्स फ्रॉम अ चाइल्ड्स व्यू, कि जब मैं, एंड इट्स अ हिंदी पोएम, तो जब मैं पैदा हुआ, मतलब दिस अ बॉय, एक लड़का है. तो जब मैं पैदा हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं हमेशा अपने पापा को अपना रोल मॉडल मानता था. मैं उनके जैसा खाना चाहता था, उनके जैसे मैं रहना चाहता था, उनके जैसे मैं खेलना चाहता था. वॉट एवर वो कपड़े पहनते हैं, मुझे वैसा पहनना बहुत पसंद था. एंड जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं चुपके चुपके उनकी जो शेविंग रेजर्स होते थे उनको भी चोरी करता, और मैं उनके जैसे शेव करना चाहता. एंड दैट्स वेरी ट्रू. फादर इज द वेरी फर्स्ट हीरो फॉर अ सन. एक बेटे के लिए and this is very true that for a son it is the father who is a hero figure. बाद में होते हैं सचिन या फिर शाहरुख. The very first hero that a child worships is his father. And then when the child grows up, over the period of growing up, बच्चे को ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स है या जो फादर है, दे आर ओवर इंटरफेयरिंग. कई बार उनको उनकी बातें समझ नहीं आती हैं. सी, एज अ पेरेंट इट इज द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी पेरेंट, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आपके पेरेंट्स होंगे, चाहे किसी के भी पेरेंट्स होंगे, कि बच्चा पढ़ ले, बच्चा ज्यादा खर्चा ना करे, बच्चा मैनर्स सीख ले. दिस इज अ वेरी फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी फादर. तो then the child, when he or she is in the teenage specifically, so they feel that parents are interfering in their matter too much because they want peace. मैं इधर यहाँ पर बच्चे को गलत नहीं बोलती हूँ. they want peace, they are growing up, they are, हमने जो इससे पहले वाले पोएम पढ़ी थी, that when was the time when I realized that I have grown up. बच्चे को तो वो चीज होती है कि बच्चा अपनी जिंदगी को अपने आंखों से देखना चाहता है. पेरेंट्स का होता है दैट दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी सेफ, बिकॉज
they have already experienced those thorns of the life. उन्होंने लाइफ की उन कांटों को वो देख चुके हैं. और ये जो लड़ाई होती है, जिसको हम कह सकते हैं द डिलीमा, that brings a gap between a father and a child. एंड कई बार क्या होता है, ये जो गैप होता है ये इतना ज्यादा हो जाता है दैट द पेरेंट्स में रिग्रेट. बच्चा यंग है, बच्चा चला जाता है, लेकिन द पेरेंट में रिग्रेट कि भाई ऐसा क्यों हुआ, why my child is not hearing me. And that is where this poem has been written. तो as I was telling you the हिंदी poem, तो उसमें क्या होता है कि 12-13 years हो गए. अब बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चा जो है he doesn't want to follow his father. वही फादर जो पहले उसका रोल मॉडल था, वही फादर जो उसके लिए एक हीरो फिगर था, suddenly he realizes that the father is now over interfering and he doesn't want to live with his father. Years grow up, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25. This difference is there. This is always there. And then when the child steps into the feet of his father, जब वही बच्चा खुद उसी पाथ पर चलना शुरू करता है. See, it is always said कि when we are enjoying on our, मतलब कि parents हैं, चलो ठीक है, when we start working we understand what is the value of everything. It's not about money, it is about each and everything. It's our surroundings, our family, our relations, our friends, क्योंकि हमें खुद सब चीजों को संभालना पड़ता है. As a child we are shielded, we are protected. जब तक हम बच्चे हैं हम प्रोटेक्टेड हैं, जहां जा रहे हैं हम पेरेंट्स के परव्यू में जाते हैं. Whereas when you grow up you are individual, जो हमने इससे पहले वाले जो पोएम पढ़ा था वो मतलब की. तो अब वो बड़ा हो गया है, 25 years का हो गया है. Now he is having the responsibility of family, responsibility of working. तब उसको समझ आता है कि मेरे जो फादर थे वो इतने भी बुरे नहीं थे. द एज बिटवीन 12 to 25 हमें नहीं समझ आता पेरेंट्स क्या कहना चाहते हैं. हमें सिर्फ एक ही बात समझ आती है, भाई हमें टोका टोकी बहुत करते हैं. टचवुड, I never had this difference with my mother. This is not because मैं बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं था. The reason was कि I was too scared of my mom. I was too scared of my mom. अगर उन्होंने कह दिया ना कि यहाँ से हिलना नहीं है तो मैं हिलती नहीं थी. That's the only thing. My sister खूब झगड़े करती थी. झगड़ा इन द सेंस कि नॉट दैट गंदा झगड़ा, मैं चौक चौक चलती रहती थी. विथ माई डॉटर्स इतना कुछ नहीं था. तो बट फॉर द बॉय समटाइम्स इट बिकम्स, क्योंकि उनको लगता है वाई वी आर बीइंग लेट, क्यों जा रहे हो, ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो. समटाइम्स इट मे बी, जैसे हमने अमांडा वाला चैप्टर पढ़ा था, समटाइम्स इट मे बी ओवर ऑल्सो. लेकिन जब वो बच्चा 25 साल का हो गया, 26 साल का हो गया, ही अंडरस्टैंड्स माय पेरेंट्स आर नॉट एज बैड एज आई थॉट हिम. फिर उनको याद आता कि वही फादर थे जो रात रात भर जाग कर आपको, आपकी तबीयत जब खराब होती थी तो देखते थे. इट वॉज अ फादर हु हैज रन फॉर यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग. एंड देन, मतलब I'm talking about the poem, I'm not talking about anything in the. And then the child grows to 30-35 years, उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं, उसको समझ आता है बच्चों को पालना कोई मजाक नहीं होता. And then again the age grows. अब बच्चा अगर 35-40 का हो गया तो फादर भी तो ग्रो हो गए ना.
and then the father is now old, and तब उसको समझ आता है कि फादर ने कितना सैक्रिफाइस किया। एंड वो बच्चा जब बड़ा होकर 40-45 का हो चुका है, एंड नाउ ही वांट टू गो एंड टेल हिज फादर कि पापा यू आर माय रोल मॉडल, बट तब तक बहुत देर हो जाती है। द फादर इज नो मोर। दिस अ पोएम व्हिच आई सेड आई हैव रेड इट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो पोएम। एंड दिस इज वेयर बेटा जनरेशन गैप कम्स। जो ये पोएम हमारी है फादर टू सन, written by Elizabeth Jennings, it deals with the same theme, that is generation gap, which is very common for all of us. And it is not about father to son, it is about parents to children. पेरेंट्स का कंसर्न बच्चों के लिए कई बार ओवर इंटरफेरेंस लगता है। आई एम नॉट सपोर्टिंग पेरेंट्स, बट एट द सेम टाइम definitely parents have already walked on that feet. There are certain areas jahan parents need to be dual side, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहां बच्चा, अब यहां पर जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं आज, द वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, दिस इज टेलिंग अबाउट अ फादर्स लैमेंट। ये फादर के दुख को बता रहा है कि फादर कहता है कि जो ये बच्चा है इसको मैंने पाला, इसको मैंने पैदा किया, मैंने इसको मतलब कि पाला अपने हिसाब से, जैसा मैं चाहता था कि मेरा बेटा बने। देन ऐसा क्या हो जाता है दैट द चाइल्ड एंड द फादर हैव द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। क्योंकि पेरेंट्स तो हमें वही बनाते हैं, हम तो वही बनते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमें चाहते हैं। देन व्हाई देयर इज सडनली देयर इज वन मोमेंट जब हमें लगता है कि आवर पेरेंट्स आर अगेंस्ट अस। द फादर इज आस्किंग द क्वेश्चन, he says हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, we both are living in the same house, yet we don't have the talking terms, we are not having a congenial relationship, a harmonious relationship, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार से नहीं रह रहे हैं, हम तो बस रह रहे हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि चार दीवारी से मकान बनता है, लोगों से घर बनता है। The house is made of bricks, home is made of people. So even though they both are staying in the same home, but still they don't have a talking relationship. He now wants कि वो जो पुराना रिलेशन था फादर और बच्चे का, जो मैंने भी आपको एक वो बताया कि फादर नॉर्मली इज अ रोल मॉडल फॉर हिज चाइल्ड, ही वांट्स टू बिल्ड अप दिस सेम। उम्र के साथ एक चीज और आती है और उसको हम बोलते हैं ईगो। फादर सोचता है मैं क्यों करूं, मैं तो बड़ा हूं। बच्चा सोचता है मैं क्यों करूं, एंड दैट ईगो इज मेकिंग अ वॉल इन बिटवीन बोथ ऑफ देम। बच्चा भी समझ रहा है कि आई एम रॉन्ग समवेयर, फादर भी समझ रहा है कि आई शुड गो, बट दैट डिफरेंस इज देयर एंड द फादर इज लैमेंटिंग फॉर दैट। दैट इज द पोएम what we call as father to son. I'm sharing the screen with you. In the screen, in the PPT only, I have taken up the matlab ki poem along with the explanation. So you don't need to specifically go open the book. On the other hand, I have also mentioned some the poetic devices which have been used while we are मतलब हम जो ये काम कर रहे हैं उसमें जो वो भी मैंने इसमें डाल रखा है। To start off, the poem talks about, it's written by Elizabeth Jennings, and it is about a father's anguish. Anguish का मतलब होता है क्लास 11 दुख, गुस्सा। Anguish is मतलब कि from with two words, anger and grief. Anguish मतलब दुख भी है और गुस्सा भी आ रहा है।
He is not having a good relationship. Now the child is grown up. He is busy in his own life. And the father is bitter. उनको दुख हो रहा है, वो जनरेशन गैप. वो कहता है मुझे नहीं पता है, इवन दो आई हैव मेड दिस चाइल्ड, आई हैव बिल्ट हिम, बट जैसा पहले रिलेशन था अब नहीं है. एंड शायद वही चीज है which is making them drift apart. So this is what you call as poem says. This we have done. The first paragraph, it is about the agony of a father. Agony matlab dukh, where he rants about the unsetting relationship. मतलब फादर और बच्चे में कोई रिलेशनशिप नहीं है. वो कहता है कि हम दोनों कितने सालों से एक घर में है. दिस इज द समरी स्टैंजा वाइज. ये जो समरी है ये स्टैंजा वाइज है, राइट? जो पहला था वो ओवरऑल समरी था. ही सेज इवन दो हम एक ही घर में रहे हैं, बट then also what the child is saying is not the same. He wants the same relation जो वो जैसे बचपन में था. फर्दर वो कहता है उसका बच्चा बिल्कुल उसके जैसा लगता है. मतलब इट इज अ डिजाइन. डिजाइन का मतलब हेयर द चाइल्ड्स entire personality looks like his father, yet they are strangers. इनफैक्ट उसके जो फादर और बच्चे के अंदर इतना गैप है that they are not able to communicate. He wants कि उनका जो खर्चालू बेटा है, प्रोडिजल मतलब खर्चालू बेटा है, वो उसको माफ कर दे. He wants him back to the house, the home, वो घर जहां उसका बचपन बीता था. फाइनली जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो बेटा है, he confesses that he is also anguished. He also wants to remove this gap. उसको नहीं पता, लेकिन he is angry, he is grieved, and दोनों अपने ईगो की वजह से शायद आगे नहीं आ पाए. This particular is written मतलब की टाइप अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ. नाउ द वेरी फर्स्ट, ये पहला पैराग्राफ. If you have the book, you can open it. I do not understand this child. I here is a father, and child is his son. Though we have lived together in the same house for years. मतलब फादर जो है he is starting कि मुझे नहीं पता मैं अपने इस बच्चे को क्यों नहीं समझ रहा हूं, जबकि हम इसी घर में एक साथ कितने सालों से रहते. I know nothing of him. मतलब वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि even though he is my own child, but it looks as if he is completely strange to me. मुझे उसकी पसंद नापसंद लाइक मुझे कुछ नहीं पता है. So try to build up a relationship from how he was when small. मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि वैसा रिलेशन बन जाए जैसा वो पहले था. when he was small, we both had a happy moment. वो this is the one. वो कहता है कि but now yet have I killed. मतलब वो आगे कह रहा है कि क्या things have changed. Is it waste? क्या सब कुछ बेकार हो गया है? Cannot be it changed. The second says, the seed I spent or sown. It's alliteration. It where the land is his and none of mine. अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, yet have I killed this. क्या मैंने उस सीड को, यहाँ सीड कौन है? क्वेश्चन, it is from the question paper. Seed is child. सीड बच्चा है.
Yet have I killed the seed I spent or sown it bare? The land is none of mine. मतलब he is introspecting himself. वो खुद से पूछ रहा है कि क्या वो जो बच्चा था उसको मैंने खो दिया है? Have I lost him? Because it looks the land is his and none of mine. मतलब it looks that we are completely stranger to each other. There is nothing common in between us. The land is his and none of mine. मतलब ऐसा लगता है सब कुछ उसका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं. मतलब जैसा मैंने अपने बेटे को बनाया था वैसा तो वो है ही नहीं. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. मतलब हम बात भी करते हैं तो ऐसा लग रहा हम एक दूसरे को बिल्कुल जानते ही नहीं है. There is no conversation of understanding. It's just a chit chat. The child is built to my design. Yet what he loves I cannot share. This has come in the exam. ये पेपर में भी आया हुआ है. वो कहता है the child is built to my design. मतलब जैसा मैं चाहता था. My design here means whatever I wanted, I imbibed in him. What however I wanted, जैसा मैं चाहता था मैंने वैसे से बनाया था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो वो चाहता है वो तो मुझे पता ही नहीं है. How it is possible? When the child is mine, when I have only nurtured him, जब मैंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, then why इतने efforts के बावजूद we both are not having good terms? The third says silence surround us. मतलब even though we sit together, but फिर भी there is hardly any conversation. I would have him prodigal. Prodigal मतलब a person who is spendthrift, खर्चालू. Returning to his father's house. अब आप यहाँ पर देखिएगा what it is written. Returning to his father's house, the home he knew. The house, the home, दोनों repeated हैं. तो अभी आपको मैंने एक बताया था कि जब हम चार दीवारी बनाते हैं तो उसको हम मकान बोलते हैं. एंड व्हेन पीपल लिव टुगेदर इन लव एंड हार्मनी उसको हम घर बोलते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. चैप्टर इस पोएम से ही आया हुआ क्वेश्चन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. होम इज मेड अप ऑफ लव, हार्मनी, फैमिली, रिलेशनशिप, टुगेदरनेस. वो कहता है आई वॉन्ट, इवन दो वो खर्चालू है, वो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो अपने मकान, अपने घर वापस आ जाए. वो घर जिसको वो जानता था, जो वो अब चाहता है वो नहीं, विच ही न्यू. रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. रादर देन मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बेटा है वो अपनी एक जिंदगी बना ले और वो मुझे छोड़कर चला जाए. I do not want the child to go away from me. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. मतलब मैं उसे माफ भी कर दूंगा उसकी गलतियों के लिए, उसके इस खर्चीले हैबिट के लिए मैं उसे माफ भी कर दूंगा. आई वॉन्ट दैट ये जो मेरा दुख है दैट शुड टर्न इनटू लव. बिकॉज ये दुख नहीं है, दिस इज पेन, पेन ऑफ सेपरेशन. द लास्ट he says मतलब कि this he says father and son we both must live on the same globe and same land. कहता हम दोनों को तो साथ पे रहना है ना. एंड देन द चाइल्ड स्पीक्स. ये जो लास्ट में पैराग्राफ है this is actually from the point of view of the child, from the point of view of the son, that I don't know why my anger grows from grief. मतलब मैं हूं तो दुखी लेकिन दुख से गुस्सा क्यों आता. और ये आप लोगों को सबको पता है कि जब हम दुखी होते हैं ना
तो दुख में या तो हम आंसू बहाएंगे या फिर हमारा गुस्सा निकलता है, मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं खाना खाना, मेरे को नहीं खाना खाना, और मेरे को भूख नहीं है. दिस इज व्हाट वी डू ना. इट्स वेरी कॉमन विद ऑल ऑफ अस. व्हेन वी आर grieved we get angry. एंगर से ग्रीफ नहीं आता, लेकिन ग्रीफ से एंगर जरूर आता है. आप दुखी हो, दरवाजा बंद कर लोगे, उठा के चीज फेंकोगे, आपको रोना आएगा. और फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अगर आपका प्यारा इंसान होगा तो आप रो के उसे बता दोगे, नहीं तो गुस्से में बताओगे. दिस इज हाउ एंगर ग्रोस फ्रॉम ग्रीफ. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड. मतलब कि वो कहता है कि हम दोनों को, it is the need of the hour. If we want to remove this difference, अगर हमें इस गैप को कम करना है, then we have to come empty handed. Now what is the meaning of beta empty handed? What is the meaning of empty handed? There is, मतलब ये एक metaphor है. Empty hand is actually, you can say, metaphor, transferred epithet. Empty hand मतलब keeping nothing. That means leaving your ego behind. अपने ईगो को साइड में रखकर we need to come out. Longing for something to forgive, we must be ready to leave our ego, and we must forgive it, each other. That is why, that is how we can sort out this problem. अगर हम यही सोचते रहे मैं क्यों पहले करूं, this problem would never end. Whereas if we think on the ground कि let us keep our ego, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, it's okay, सामने वाले ने नहीं पूछा, it's okay, मैं पूछ लेता हूँ. हम अगर किसी को, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, if we are doing something from our own side, maybe some people say that, oh, मतलब कि इसको तो, the person doesn't have any respect, so it is not about respect, it is also non-egoistic. It's also non-egoistic. I always believe that when you meet people, ठीक है, everyone cannot be like us. आप में से अगर if you are 10, 10 may be having 10 different brains, and if I have certain things where I can थोड़ा सा मैं अपने आप को कम करूँ, it's okay. So that is where the relationship actually builds up. So this is what the poem says, father to son. यानी कि जो मैसेज है, that is conveyed, that how parents strive continuously to improve relations with their children. This always goes on. Parent, फिर बच्चा, फिर difference of opinion, then we understand. There is a sense of agony and hopelessness in the father's voice. मतलब वो दुखी भी है, he is hopeless कि क्या दोबारा से वो relation वैसा ही बनेगा. And then he wants to understand his son as a person. उसको नहीं पता कि उसको कैसे इस इक्वेशन को करना है. हालांकि they both have been in the same house. It is the father who has nurtured the child. Yet दोनों बाहर आने से जो है, उनको समझ नहीं आ रहा कि what to do. That is the entire poem, Father to Son. Once again, before I move to the poetic devices section, I would, मतलब कि मैं आप लोगों के साथ में कर रही हूँ. I'm doing once again, and I'm doing it with the PDF form so that you are able to understand in the better manner.
the very first paragraph tells, जो पहला है, I do not understand this son, this child. यहाँ पर the father wants to say that I here is referring to the father and this child is his son. वो कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा ही बेटा है, दो जबकि वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हम लोगों को इस घर में रहते हुए इट इज मोर ईयर्स, मतलब अब वो बड़ा हो चुका है। वो अपने से क्वेश्चन पूछ रहा, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब आई थिंक कि दिस चाइल्ड इज कंप्लीटली स्ट्रेंजर टू मी, so try to build up a relationship from how he was when small. वो कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ that I should build up the same relation जैसा हम दोनों पहले हुआ करते थे। Then from here it says, yet have I killed the seed I spent, और ये साथ में है बच्चे, have I killed the seed I spent or sown it where the land is and none of mine, मतलब he is introspecting कि क्या मैंने उस सीड को, सीड मतलब उस बच्चे को, उस मतलब यहाँ बच्चे को मारना नहीं, मतलब द इनिशिएटिव, द क्यूरियोसिटी, हैव आई किल्ड इट, मतलब जो हम दोनों के बीच में था सब खत्म हो गया, इज इट एवरीथिंग एंडेड, या फिर आई हैव सोन इट वेयर द लैंड इज इन माइन ऑफ, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं, the land is his and none of mine, मतलब there is nothing common in between us. How, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा अपने आप से, why, how, कैसे, we speak like strangers, हम तो बात भी कर रहे हैं तो it looks as if we are strangers, there is no sign of understanding in the air, in the air मतलब आपस में, it's not like in the air, it means we are completely in a non-communicable zone. The child is built to my design, yet what he loves I cannot share. ऐसा कैसे हो सकता है? My design मतलब whatever I wanted, जैसी क्वालिटी मैं उसके अंदर चाहता था, जैसा मैं सोचता था मेरे बेटे को होना चाहिए। My design मतलब whatever I desired my child should be, the child has been brought up like that. फिर yet what he loves I cannot share. तो फिर ऐसा क्या हो गया भाई? जब मैंने उसे अपने जैसे बनाया तो फिर तो हम दोनों में सब कुछ कॉमन होना चाहिए था, तो अब ऐसा क्यों है कि वो जो चाहता है वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा? Why? Silence surround us, मतलब जब हम साथ में हैं then we are hardly talking to each other. I would have him prodigal. Prodigal मतलब spendthrift, a person who is spending, बिना मतलब के खर्चा करना. Returning to his father's home, house, the home, मतलब अब तो वो घर है, पहले सॉरी अब तो वो मकान है, पहले वो घर था, द होम ही न्यू, अब वो चार दीवारी का एक मकान रह गया है। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि वो अपनी एक अलग सी दुनिया ना बनाए, वो मुझे छोड़कर ना जाए। he should come back, I would forgive him whatever the mistakes he has committed. Shaping from sorrow a new love means I want to have the same loving relationship with him once again. मतलब इवन दो मैं उसके हरकतों से परेशान हूँ, दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हम दोनों का रिलेशन वैसा ही हो जाए, मैं उसे वैसे ही प्यार करूं। The son says, father and son, we both must live on the same globe and same land, मतलब हमें रहना तो साथ में ही है,
इसी दुनिया में रहना है, यहाँ पे सेम ग्लोब एंड सेम लैंड का मतलब we need to live together. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि जब मैं दुखी हूं तो मुझे गुस्सा क्यों आता है। अभी मैंने आपको बताया एक कि जब हम दुखी होते हैं ना तभी गुस्सा आता है। And everyone has their own way of blurting out, venting out their anger. मुझे गुस्सा आएगा तो मैं स्टेटस डाल दूंगी, मैं रो पड़ूंगी, I stand in front of God. It happens. जब हम दुखी होंगे तो कुछ ना कुछ तो somewhere we would vent out. And the most common venting is anger. We each put out an empty hand. अभी आपको मैंने बताया बेटा, empty hand मतलब something where you are not having anything. Means खाली. और खाली का मतलब यहाँ पर है without any being judgmental, without any ego. When you have this ego, why I, you can never put any relation. And when you have this why cannot be I, then you can always save all the relations. मैं ही क्यों करूं और क्यों ना मैं करूं, that is the difference. मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, क्यों ना मैं ही करूं, that is the major difference. When you say मैं ही क्यों करूं, that means ego. क्यों ना मैं करूं, that is bowing down, longing for something to forgive. They both want कि ये जो रिलेशन उन लोगों के बीच में रहा है that should be cordial once again. But on the other hand, there might be the difference what we call as ego, और उसकी वजह से शायद वो एक दूसरे को जो है वैसा ही नहीं समझ पा रहे जैसा उन्हें समझना चाहिए. So that's the poem Father to Son. Now comes the poetic devices. बहुत ज्यादा नहीं है. अगर हम सबसे पहले लेकर चलते हैं, if you come to the very first, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. The seed I spent or sown it. Seed, spent, sown, everything is starting with S. So alliteration. Speak like strangers, alliteration. Then the child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence around us, alliteration. So आपके is shaping from sorrow a new love. So you will be make and move. So number of alliteration you can find. Then second is metaphor. यानी कि द सीड आई स्पेंट, यहाँ पे जो सीड है दैट इज रेफर टू द सन. आपको मैंने पहले भी बता दिया था, द सीड हेयर इज द सन. तो सीड आई स्पेंट द लैंड इज अ नन ऑफ माइन इज मेटाफॉर. देन सिमिली, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, दैट सिमिली. एंड ऑफ कोर्स एम्प्टी हैंड जिसमें नहीं है, but empty hand is a transferred epithet for non-egoistic behavior. Empty hand is a non-egoistic, मतलब यहाँ पर कहना चाहते. Then if you see the poem is also having enjambment. अगर आप देखोगे, the seed I spent or sown it, where the land is his, there is no comma, there is no full stop, there is no punctuation mark. So you can find number of stanzas जहां आपका enjambment है. Enjambment मतलब when the line skip to the next line
without any comma, without any punctuation mark. Like I do not understand this child. उसके बाद कोई comma, कोई full stop नहीं है. Though we have lived together now in the same house, यहाँ पर भी नहीं है. So this entire paragraph is written in enjambment. Again the seed I sent mine तक, क्योंकि mine के बाद question mark है. तो इन दोनों lines के बीच में जो है you have enjambment. Then the seed, the land. The seed and the land. इन दोनों के बीच में the और the is repeated. So it is anaphora. It is anaphora. Then again in this silence around us, returning to और next वाले line के बीच में there is no comma. Have, returning to, इनके बीच में there is no comma, no punctuation mark. So again it is enjambment. So you have alliteration, metaphor, assonance, then enjambment, simile, and transferred epithet in this particular poem. The message is already given. The theme is also given. So you have everything in hand when you are reading this poem, and the poem is the PPT has been made stanza wise. So आप इसको अगर अपने पास रखकर इसी को याद करके भी लिखोगे, all the extracts can be easily solved. And what is the message? Message यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आता है कि is it मतलब कि जो ये प्रॉब्लम है, मतलब एक क्वेश्चन जो आया हुआ है कि जो ये प्रॉब्लम है, is it only with the father or it is a universal problem? I think it's a NCERT question also. So to some extent it is universal. I'll not say completely, but partially. Not everyone has the same kind of relationship. They have many have very good relationships. Many don't have any relationship. They live अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं. But maximum people feel that there is always this communication generation gap आ जाता है between them and their children. And over the period, the parents want that कि they should mend those relations, क्योंकि growing age के साथ parents need their children. अपने एज के साथ उन्हें बच्चों के साथ रहना ज्यादा पसंद होता है. कभी देखना आपकी दादी, आपकी नानी वगैरह जो है, दे लव यू इवन दो आप शैतानी करोगे, आप मतलब कि यू मे बी समटाइम्स स्टबर्न, फिर भी दे वुड लव बिकॉज दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू गेट अवे फ्रॉम देम. दैट्स अ ह्यूमन नेचर. So that is the entire poem, Father to Son, a very beautiful poem written by Elizabeth Jennings. And you would be Elizabeth Jennings से आपकी 12th में भी there is one poem, and you can expect one theme question अगर आया तो. And of course you will be definitely getting the RTCs from this chapter, this poem, right? So that's a poem, Father to Son.